नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान्नमनीरनाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वृंदावन के मरम को जान सकत नहीं कोय, डाल डाल अरुपातु पातु पे श्री राधे राधे होय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर, आई सुआसन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। या देवी शक्ति रूपेण बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सही गद्दी धरहूं
विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, समस्त ग्रामवासियों की, श्री शंकर भगवान की जय, श्री काली मैया की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य जगताधार श्री राधा माधव भगवान। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा राजराजेश्वरी श्री राधा रानी सरकार, कैलाश निवासी आस्तोष चंद्रशेखर अवघड़दानी भूत भावन भोलेनाथ, कथा में अग्रगण्य अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में हम सब नमन एवं वंदन करते हुए मंच पर मंचस्थ हमारे समस्त वैदिक विद्वान आचार्य व्यास एवं संगीतकार बंधु, कथा पंडाल में उपस्थित गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र आदि सप्त ऋषियों के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाले हमारे भारत देश के वयोवृद्ध श्रोता, माता सती अनुसुईया के चरित्र को पावन करने वाली हमारे भारत देश की महान माताएं एवं बहनें, भरत के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाले महान भारत देश के युवा कर्णधार बंधु, मां भगवती दुर्गा के चरित्र को पावन करने वाली मां भगवती दुर्गा के समान नन्ही मुन्नी बच्चियां एवं कथा पंडाल में उपस्थित दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु, सबके अंतःकरण में विराजित मां भगवती त्रिपुर सुंदरी के साथ भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हम सब नमन एवं वंदन करते हुए सबको प्रणाम। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। एक तो सौभाग्य होता है, एक परम सौभाग्य। विगत 5 दिनों से आपके इस ग्राम गिरधरपुर में आप सबके सहयोग से आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के माध्यम से मोक्षदायिनी पतित पावनी कलिकाल के घोर कलुषित प्राणियों के कल को विनाश करने के लिए अमृतमयी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पावन धाराएं बह रही। हम सब इन धाराओं में गोता लगाते चले आ रहे हैं। यह तो हुआ सौभाग्य। अब परम सौभाग्य कैसे? परम सौभाग्य इस तरह से है कि जिस मंच को आज मुझे प्राप्त हुआ है, यह मंच उच्छिष्ट है। अगर जूठा कहा जाए तो शायद खाने का मन नहीं कहेगा, लेकिन ये कह करके दे दिया जाए कि ये गुरु जी का जूठन प्रसाद है, इसको पा लिया जाए तो फिर दौड़ करके खाया जाएगा। हो सकता है कि उस प्रसाद का वितरण करने में परिवार अधिक हो जाए और प्रसाद थोड़ा पड़ जाए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये व्यास मंच उन महान विभूति अर्थात परम गुरु के उच्छिष्ट का प्रसाद है जो हमें प्राप्त हुआ। तो हमारा भी परम सौभाग्य हुआ। और आप लोगों का कैसे परम सौभाग्य हुआ? आप लोगों का परम सौभाग्य ये हुआ कि जो इस व्यास मंच से परम
गुरु के मुखारबिंदों से परोसा जाने वाला रस, वो जहां तक जूठा करके छोड़ के चले गए, वहां से आज मैं परोसने के लिए आ गया हूं। रस वही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोगों का भी परम सौभाग्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और निवेदन है आप लोगों से कि कथा पंडाल में बैठो तो सब कुंजी ताला संसार के परपंच इहुए घर ही पर त्रांग गया। लेकिन महाराज इसमें हमारा आपका दोष नहीं है। बोले तब किसका दोष है? कहा इस कलिकाल का दोष है। ये कलिकाल इतना प्रभावित हो गया है कि हमारे पीछे पीछे नहीं चल रहा है। बोले कब कहां चल रहा है? कहा आगे आगे चल रहा है। और जब वो आगे आगे चलता है तो पीछे से मुझे उसी के पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो ये कलिकाल का दोष है। तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को शुद्ध करते पवित्र करते हैं। क्यों? इस मंच से अभी कल भी परम श्रद्धेय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने आप सबको बताया कि कथा में प्रविष्ट होने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। आखिर कारण होगा कुछ, क्यों ऐसा किया जाता है? उसका कारण यह है कि भगवान की मंगलमयी गाथा हम आप सुनने और गाने के लिए बैठे हैं। सुनने और गाने के लिए, गाने के लिए तो मैं अकेला बैठा हूं, लेकिन सुनने के लिए आप सब बैठे। आप अपने कर्ण के पुटों से सुनेंगे और मुझे अपनी वाणियों से परोसना है। तो मैंने अपने वाणी को पवित्र किया पहले आराधना करके, लेकिन अभी आप लोग तो वंचित है ना। तो जब तक गाने वाला और सुनने वाला दोनों एक समान ना हो जाए, तब तक भगवत नाम की चर्चा रूपी रस को परोसना नहीं चाहिए। ये क्यों? बोले ये महाराज शरीर जो है इतनी सुंदर जो दिखाई पड़ रही है, ये ऊपर से केवल सुंदर दिखाई पड़ रही है, अंदर क्या है? जब हम प्रविष्ट होते हैं अर्थात अंतःकरण में विचार करते हैं एकांत में बैठ करके, तब मुझे पता चलता है कि इस शरीर के अंदर है क्या। तो जो विकार भरा हुआ है उसको हटाने के लिए अर्थात अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, धुलने के लिए केवल भगवत नाम आश्रय ही है। परम पूज्य व्यास जी महाराज आप सबको प्रथम दिन ही अवगत कराए हैं कि संसार में तमाम उपकरण हैं, साबुन, सोडा, निरमा, शैंपू इत्यादि, जो अपने ऊपर पहने हुए इस वस्त्र के मैल को छुड़ा सकते महाराज, लेकिन अंतःकरण को धुलने के लिए वो एक साबुन शैंपू काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? बोले केवल भगवत नाम। तो नाम का आश्रय लेकर के हम आप अंतःकरण के विकारों को दूर करेंगे। किसी ने प्रश्न किया महाराज अंतःकरण के विकार अगर न दूर हो तो क्या भगवत नाम सुन नहीं सकते? कहा नहीं सुन सकते हैं, लेकिन सुनने से लाभ नहीं होता। सुने वाले तो 52 जने हैं, रास्ता चली थे, मोटरसाइकिल चलावत जाई थे, अखंडो बैठा है, थोड़े दूर आगे गए राम नाम संकीर्तन होता है, वहां कानम पड़ेगा। कहीं भागवत कथा हो रही है वो भी सुनने को मिल गया, और कहूं नौटंकी रास लीला होते वहां सुनने को मिलेगा। लेकिन वही सुने से एक लाभ हो तो बताओ? कोई घूम के आवत हो अपने घरे, ये चर्चा करत हो संजगजून अपने परिवार के बीच में कि आज हम तरबगंज से रगड़गंज की यात्रा किए और बीच में मुझे इतने इतने धर्म कार्य मिले। तो बताओ इतने लोग बैठे हो, कोई करते हैं? अब कोई का एक्सीडेंट होगा हुए तो सबसे पहले जो जके फोन पहुंच जाई का बोरे का बताई फंसी गई नहीं कसस जात रहे नहीं रस्तवा में है, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वही बाजी के ना मुंह सब संवारे लगे। तो हमें आपको क्या करना है? भगवत नाम आश्रय लेकर के अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। और जैसे एक सुंदर सा मकान बना लिया जाए और मकान में दरवाजा न लगा हो तो वो महल किस काम का?
उसमें कुत्ता भी प्रविष्ट होगा, चोर भी चले जाएंगे, बिल्ली भी चली जाएगी। जैसे हमारे भंडारी आगे दरवाजा लाग है लेकिन तनी भर चूकी जाते हैं, जुड़ते कुत्ता प्रविष्ट। तो ये चूकना है, और हम आप ऐसा अवसर पा करके चूक रहे हैं, तो ऐसे ही कुत्ता बिल्ली घुसता जाएगा और सब हमारा आपका हमारे आपके पास से जाता रहेगा। चूकना नहीं है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि महल सुंदर बना लिया जाए पर दरवाजा न लगाया जाए तो वो महल व्यर्थ है, और अगर दरवाजा लगा दिया जाए वो तो बड़ा ताला लगा दिया जाए तो तब वो बेकार है। 10, 20, 50, 1 महीना 2 महीना साल भर के बाद जहिया वो के ताला खोल के अंदर जाबो तो यह एक ट्राली कचड़ा बाहर के निकरबो, बैठ पानी पिए के नौबती न हुई दिन भर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ताला भी लगाना है, वो भी जरूरी है। कब? जब घर से निकलो ड्यूटी पर जाए लागो तब, और जब घर से आओ तो ओके ताला खोल दो। क्यों? बोले अपना खुद अंदर अपने मकान में बैठना है। तो इस शरीर रूपी मकान में दरवाजा है, क्या ये मुख और ये मुख ऐसे बंद रहे तो कान रूपी दरवाजे से सुनेंगे तो यही पाए भगवान दुई ठो दे दीन। दुई मुंह तो नहीं बनाई दीन, मुंह एक बनाई नहीं, लेकिन कान दुई बनाई। कहीं नहीं आवे वाले कलिकाल में ये व्यक्ति बड़े चतुर हुई हैं। ये जो कहूं ना सुना चाहिए तो एक ठोरे सुनिए, एक ठोरे निकाल दे हैं, और क्या हुई। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, वो भगवत नाम आश्रय लेते हुए वो अंतःकरण में विराजित तब होगा जब हमारे आपके अंदर से इस शरीर रूपी मकान से काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, परपंच इत्यादि द्वेष जो है भाग जाएंगे, चोर निकल जाएंगे, तब भगवान विराजित होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम सब लोग 2-4 बार भगवान नाम आश्रय, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। निवेदन है कि सब लोग मुख खोल करके और भगवान का चिंतन करेंगे, गान करेंगे, क्योंकि जब तक ये कहा गया है कि आज इस माघ महीने के शुक्ल पक्ष में ये त्रिवेणी संगम की धारा बह रही है। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, संगम नाम क्यों पड़ता है? संगम नाम क्यों पड़ता है? जहां 3 नदियों का धारा आपस में मिल जाए वही संगम होता है। तो का आप लोग नाई कबो विचार किए हो कि 3 धारा हियो बहती ही? विचार किए? नहीं किए। विचार करना चाहिए। सबसे पहले आप एक धारा का दर्शन करिए, जो आपका तन है यह भी एक धारा है। इस शरीर से आपने परिश्रम किया, यह परिश्रम रूपी धारा, और दूसरे इस शरीर से जो आज तक आपने परिश्रम करके धन अर्जित किया वो धन रूपी धारा दूसरा हो गया। और तीसरा, इन दोनों धारा जाकर के कहां मिल गई? जैसे सरस्वती में गंगा यमुना मिल करके अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। धन दिखाई पड़ रहा है, तन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भगवान वहां दिखाई आपको नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही भागवत में बताया गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म केवल चिंतन का विषय है, ना कि दृश्य है। तो महाराज यहां 3 धाराएं, और जब भागवत में प्रवेश किया तो गुरु जी ने आप लोगों को बताया भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों धारा ही हो गई। तो अब सत्संग रूपी धारा बहा थी कि नहीं? अय वहां हम आप बैठ के और डुबकी लगाई थी। तो आइए इसी के साथ हम आप भगवत नाम आश्रय में चलते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला। भाव से ताली बजाते हुए सब लोग गान करिए। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला,
जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला। जय हो नंद लाला जय हो गोपाला। जय हो नंद लाला प्यारे 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 जय हो गोपाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। 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 जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला। 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 गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। 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 जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला। 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 गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। 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 जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला। 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 गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला भाव से। जय हो नंद लाला। जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला। 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 गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। 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 जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला। 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 गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। 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 ओ जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला। 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 गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला।
गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला ओ जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला भाव से ताली बजाते हुए हाँ जय हो नंद लाला प्यारे जय हो गोपाला 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 जय हो नंद लाला 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 बोलिए नंद के लाला की जय हो। ये राम नाम का साबुन से इस शरीर रूपी अर्थात आत्मा के मैल को तब तक छुड़ाना चाहिए जैसे माताएं कपड़ा धुलती हैं निरमा और साबुन लगा करके, तब तक उसको रगड़ती हैं चाहे वो फाट जाए, लेकिन वह के पीछा तब तक न छोड़ी है जब तक वह के मैल छूट ही न जाए। इसी प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन हम आप इतनी करें कि जब तक हमारे अंतःकरण में उत्तर न मिलना शुरू हो जाए कि हाँ अब एकदम आत्मा तृप्त हो गई। भोजन से तो हम आप जुड़ते तृप्त हो जाए थे, 2 घंटा बाद जुड़ते भुखाई जाए थे, लेकिन भजन से तृप्त हुए ही नहीं चाहिए थे। तृप्त हुए तो बहुत दूर जाए दो, तृप्त होना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसके किनारे नहीं जाएंगे तो कहां से तृप्तता की पता चलेगी। तो इसलिए महाराज हमें आपको भगवत नाम आश्रय लेकर के इतना करना चाहिए कीर्तन कि जब तक आत्मा जवाब न देना शुरू कर दे बस रहन दो, अब ये आपकी काया बिल्कुल शुद्ध हो गई। और भगवान वहीं आते हैं जिसकी ये शरीर रूपी मथुरा नगरी एकदम शुद्ध और पवित्र हो। उसी मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, तो उससे पहले कंस के यहाँ क्यों नहीं जन्म हुआ? उसकी पत्नी अस्ति और प्राप्ति के गर्भ से क्यों नहीं भगवान का जन्म हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वो पापात्मा था। और जिस दिन वसुदेव को बंदी गृह में बंद कर दिया, उसी की धर्मपत्नी देवकी के 8वें गर्भ से भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन एक विडंबना और है कि भगवान मथुरा में जन्म तो लिए, लेकिन वहां रुके नहीं एक क्षण। कहां गए? कहां चले गए? गोकुल। क्यों गोकुल? इसलिए चले गए, भगवान ने देखा कि ये मथुरा नगरी अब आ गए। जब तक मथुरा नगर में देवकी के घर में मैं था तब तक सुरक्षित था, तब तक मेरे रहने का स्थान ये सुनिश्चित था, लेकिन अब तो मैं इस मथुरा नगरी की पावन धरा पर आ गया, तो ये अभी मेरे योग्य नहीं बना है। और भगवान वहीं रहते हैं जहां उनके योग्य स्थान होता है। कहां है? बोले गोकुल। गोकुल का मतलब गो माने इंद्रियां और कुल माने समूह। जहां इंद्रियों का समूह नियंत्रित हो वहीं पर भगवान विराजित रहते हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की। तो कीर्तन हम सबको ताली बजाते हुए करना चाहिए। 3 धाराएं इसमें भी मिलती हैं। तन से हम बैठे हैं, वाणी से कीर्तन कर रहे हैं और कर ताल कर रहे हैं, हाथों से ताली बजाते हैं। 3 धाराओं इसमें भी मिल गई ना? तो अब संगम बनेगा कि नहीं बन गया? बन गया। और देखिए किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि तन पवित्र सेवा किए, अरे धन पवित्र किए दान। लेकिन दोनों से कल्याण होने वाला नहीं है जब तक एक धारा और नहीं मिलाई जाएगी। कौन? बोले मन पवित्र हरि भजन से हो ही त्रिविध कल्याण। ये 3 धारा हमेशा आपको मिलाकर चलना है। जैसे आप संसार में चले जाइए, चारों धाम की यात्रा कराइए, गया में श्राद्ध कर्म कराइए, पिंडदान कर दीजिए, अयोध्या प्रतिदिन जाइए, नागेश्वर नाथ
प्रतिदिन जल चढ़ाइए, लेकिन वो देवता प्रसन्न होने वाले नहीं जब तक 3 धारा आप अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। वो कौन सा? माता, पिता और गुरु। यह 3 मिलाए के जब जाबो तब नागेश्वर नाथ बाबा प्रसन्न हो। नहीं कहे जाओ यहाँ का करे आयो है तोरे घरे नागेश्वर नाथ हमारे असर बहुत जने हैं, उनके पूजा नहीं करते तो हम मैं आयो है पूजा है। भगवान ने खुद कहा है कि जब तक व्यक्ति अपने घर में अपने माता पिता की भक्ति नहीं करता, गुरु का बंधन नहीं करता, कितना भी वो धन लेकर के मेरे समक्ष आ जाए, मैं उसे देखकर प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। तो तन से हमें क्या करना चाहिए? सेवा। अब हम यहाँ सेवा देखी थे, ये कार्यक्रम इतना बढ़िया चल रहा है, माताएं सब परिक्रमा करने आती हैं, घर से तो बाजारी से मंगवाए ले हैं एक ढेर पन्नी, और वही में तरीक भर मिश्री धैले हैं, 2 अगरबत्ती धैले हैं, माचिस धैले हैं, अक्षत फूल धैले हैं, लेके यहाँ वहाँ यज्ञ मंडप के किनारे बाहर चली जाए, इना कहीं वो कल्ला उठाई के किनारे कह दी। धन्य है हमरे यहाँ के सेवक जी, शायद नाम नहीं स्मरण है, बहुत महान विभूति है। पूरा प्रांगण की साफ सफाई, वहां माताएं सब जो भी पॉलीथीन वगैरह छोड़ के जाती हैं सब उठा लेते हैं बेचारे। तो ये सेवा है, तन से सेवा करना है, और अपने धन को पवित्र करने का मार्ग केवल दान है। भागवत में बताया गया कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दान दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति तपः शौचम। 4 युग है, कौन कौन? सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में क्या था? सत्य। और त्रेता में तप। सत्यम नास्ति तपः शौचम। द्वापर में क्या मिला? बोले पवित्रता। और कलयुग में चौथा नंबर आया दान। लेकिन धन्य है, बड़ी विडंबना है कि ये दान महाराज होता है तो ये दान दिखावा होता है। अब गुप्त दान नहीं रहेगा। वो कैसे? बड़ी ठंडी है, इस ठंडी में 5 कंबल के गट्ठर बनाइन, गाड़ी में 5 जन का बैठाइन, या गांव में पहुंचे 5 जन का खड़िया दे दी। अब उनके साथ 50 जने तो खड़ा हैं बांटे वाले के, और लिए वाले 5 जने। अब आप विचार करो कि एक कंबल एक जन का मिलत है, 5 जने पकड़े हैं, और फोटो जब तक न खींचे तब तक वो का छोड़ी है ना ताकत बंद करी है। दिखावा नहीं है। एक किसी भूखे व्यक्ति को एक केला देने वाला 5 जने हाथ लगाए, एक ठो केला दिखावत है, फोटो तो खींच लियो तो भैया काली वायरल करब। अब दान कहां रहेगा? है कहीं? और जब कहीं ऐसा मौका आता है कि 10 रुपए आप दे दीजिए, उस 10 रुपए में 10,000 लोग भागीदार बनेंगे, तो हम आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये है, ये कलयुग का प्रभाव है, हमारा आपका नहीं है। हमारा आपका दोस्त तो है ही नहीं। कलिकाल इतना प्रभावित हो गया। अरे वो कलिकाल ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा, हम आप कौन है? फिर भी बचने की कोशिश करो। रास्ता कोई दिखा दे तो उस मार्ग को चुनो, उस पर चलने का कोशिश करो, प्रयास करो, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी उसी रास्ते पर जाएगी। आज जन जन, घर घर, गांव गांव ये सारे धर्म कार्य हो रहे हैं, फिर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसका कोई दूसरा कारण थोड़ी ना है, ये कलिकाल है। भागवत का आयोजन कैल ही कोई पूछा भैया ये कैसे? कहीं 4 धाम के भंडारा रहा बप्पा, बहुत पुरनिया होन जाते हैं, काकरी कराई दी नहीं तो पता नहीं। अब अपने घर का यक्कहु परानी न बैठ पी है पंडाल माँ की कहियो कथा सुन लिया, बहिरे के सब का बुला लिए। और जब कहा जाई तो विदाई रोज हाथ जोड़ के सब माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, महाराज कथा तुहार बहुत नीक लागत रहा, लेकिन नियम बीत जात रहा दिन। चौका बर्तन से छुट्टी नहीं पावत रहन। पुरुष वर्गों
से अगर पूछ लिया जाए तो कहे महाराज कार्ड बहुत रहा बांटे कि यहाँ वहां लिखल लिखत बांटत बांटत थकी जात रहे। यह देखो, तो ऐसे आयोजन करने से क्या मतलब है? तो महाराज ये कलिकाल का प्रभाव है, हमारा आपका कुछ नहीं। कलिकाल इतना प्रभावित हमारे आपके ऊपर हो गया, क्यों? जिससे वो डरता है वो हमारे आपके पास नहीं है। और वो कौन सा वस्तु है? केवल भगवान नाम संकीर्तन। चलते रहो, कोई नहीं कहता कि आप बैठ करके एकांत में भजन करो, भगवान का सारा कार्य आपका पड़ा रहे। ना ना, आप रास्ते चल रहे हैं तब भी भगवान के नाम का जप करते रहो, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्रों का जप करते रहो। अरे गुरुदेव तो खाली मुंह से लोग मनाए ही नहीं, अब गुरु मंत्र लीने नहीं चाहते, बिटियों को ब्याह कह देते हैं, कन्यादान वैसे कहते हैं। अब कहा करी नहीं जाए पाए, बहुत जल्दी जल्दी में बिटिया के ब्याह तय भवा, और अब यही कुल व्यवस्था लाग रही है, गुरु मंत्र नहीं लिए पाए। या यह कही कटारधीन गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक हमारे आपके पास गुरु नहीं होंगे, एक जने दादाजी हैं रामैडी हा, यहाँ अब उनका हम प्रणाम करी थे, यहीं से इतना सुंदर उपदेश देते हैं, शायद सुधर जाए चाहिए सब समाज का हैं। और बाबा तो लिखित ही नहीं हमारे आपके लिए कि गुरु बिन भवानी धतराई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरांची संग कर सम होई, जो बिरांची शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जऊ बिरंच शंकर सम होई। चाहे भगवान शिव क्यों ना हो, उनको भी गुरु करना पड़ा। उनको छोड़ दो, भगवान विष्णु जो साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, उनको भी गुरु करना पड़ा। तो हम आप कौन है? इस जीवन में जब तक गुरु रूपी टिकट नहीं है, तब तक इस संसार रूपी यात्रा में हम आप सफल नहीं होंगे। जैसे ट्रेन में बैठ लेने के बाद बिना टिकट के अगर हैं तो टीटी का शंका भवा, यही डिब्बा से वही डिब्बा, वही डिब्बा से वही डिब्बा, जात जात जानी पड़ता है। अब रास्ते में कूदी पड़े पड़ी ट्रेन से, स्टेशन नाहिन पहुंचा। इसी प्रकार से ये हमारी आपकी जीवन यात्रा है महाराज। ट्रेन पर बैठ लिहन है लेकिन टिकट नहीं लिहन जब तक गुरु नहीं है। और गुरु का प्रभाव बाबा कबीरदास जी ने अपनी साखी में दोहराया कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। हो सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा। दीपक देखा माय, हो सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय रे बाबा, दीपक देखा माय। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मैं माने क्या होता है? मैं है अहंकार। मैं शब्द क्या है?
अहंकार, जब तक हमारे आपके अंदर मैं रूपी अहंकार रहेगा तब तक गुरु के किनारे हम आप नहीं जाएंगे, गुरु नहीं करेंगे। और जिस दिन मैं रूपी अहंकार खत्म हो गया उस दिन गुरु के पास जाएंगे और गुरु बना लेंगे। और जिस दिन से गुरु हमारे आपके जीवन में आ जाएगा उसी दिन से हमारे आपके जीवन का अंधकार नष्ट हो जाएगा। कोई भी संकट आ जाए, अगर आपके पास गुरु है, लगा करके फोन आप यहां से परामर्श कर लीजिए, गुरु आपको जो मार्ग बता देगा वही सहज हो जाएगा। और दूसरी साखी में बाबा ने दर्शाया क्या कि महाराज भगवान भी यही कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। हो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए कबीरा, तामे दो न समाए। हो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए रे बाबा, तामे दो न समाए। दूसरे भाव में क्या दर्शाया, बोले जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कबीर बाबा कहते हैं कि ये प्रेम रूपी गली जो है जगह, वो इतना पतला है, साकरी माने पतला, इतना पतला है महाराज कि उसमें एक ही स्थान ग्रहण कर सकता है। चाहे आपके अंदर इस प्रेम रूपी गली में मैं रूपी अहंकार बैठा रहे और चाहे हरि रूपी परमात्मा विराजित रहे। भगवान ने कहा जब तक वो अहंकार रहेगा तब तक मैं नहीं आता हूं, और जैसे वो निकल जाता मैं आ जाता हूं, मैं अपना भक्त मान लेता हूं। तब भी हम आप चूक जाते हैं। तो ये कलिकाल हमें आपको भगवान के सानिध्य जाने नहीं देता है, ये उससे रोकता है। और जो उसको हटा करके यहां तक पहुंच जाता है वो यहां के समस्त नियमों को, धर्मों को समझ जाता है, जान जाता है। किसी ने पूछा महाराज ये पुस्तक है, तो इधर बाबा जी ने कहा ये पुस्तक न देखो, अरे ये हमारा रघुपति नाम उदारा, ये हमारा रघुपति नाम उदारा, ये हमारा रघुपति नाम उदारा, यही हमारा रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुनीत सारा, आयति पावन पुराण सुति सारा, ये हमारा रघुपति नाम उदारा, यही हमारा रघुपति नाम उदारा। बाबा जी ने कहा ये पुस्तक मत देखो, इसमें तो भगवान के उदार चरित्रों का वर्णन किया गया है, ये वेद पुराण गा रहा है। अब इधर बाबा व्यास जी ने भागवत में लिखे हैं कि तेने वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षः वर्तते हरिम। अरे जिस भागवत के ग्रंथ को हम पुस्तक मानते हैं, जिस रामायण रामचरितमानस के पुस्तक को हम पुस्तक मानते हैं, वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जिसके घर में महाराज ये है उसके घर में कभी भूत पिशाच इत्यादि नहीं आते हैं। इसकी तो धूप दीप आरती प्रतिदिन हम अपने घर में करना चाहिए हमें, हैं? लेकिन जिस तरह से परीक्षित के मन में यह विचार आया था कि आज मैं अपने संपूर्ण राजमहल के एक एक कमरे का निरीक्षण करूंगा, किस कमरे में क्या है, उसी तरह से ये कलिकाल प्रभावित है, हमें आपको विचरण किए हैं। ये कलिकाल अपनी उल्टी गंगा बहा रहा है, ये सीधे गंगा में स्नान नहीं करने दे रहा है, उल्टी गंगा।
और उसी धारा में हम आप जाते हैं जहां उल्टी गंगा बह रही है कि कलिकाल कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, 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 कलिकाल कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है, माता पिता तो श्रवण ठोकर लगा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है, माँ बाप को तो श्रवण ठोकर लगा रहा है। भाव से जय हो। यह सतयुग में था कि एक श्रवण हुए जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठा कर अर्थात कंधे पर डोली रख करके और माता पिता को चारों धाम की यात्रा संपन्न कराई। सतयुग चला गया, फिर क्या आया? बोले द्वापर आ गया। अब द्वापर में क्या हो रहा है? द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया, द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया, द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया, द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया। द्वापर में एक अर्जुन हुए, गुरु द्रोणाचार्य जी के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। बहुत सारे शिष्य अध्ययन रत थे वहां, लेकिन महाराज जब परीक्षा आई तो सारे शिष्य फेल हो गए। तो अंत में गुरु जी ने देखा अर्जुन बैठे हुए हैं एकलव्य, उनकी तरफ संकेत किया, यो मुक्तवा सव्यसाची मंडले कृतकार मुकः तस्थौ भासं समुद्यस्य गुरु वाक्यो प्रणोदितः। हे अर्जुन, अरे तुम खड़े हो जाओ और अपनी धनुष को और बाण को संभाल लो। धनुष को ऐसे आकार में करो जैसे मंडलाकृत आकृति करके और इस लक्ष्य का भेदन करो। तो उस परीक्षा में केवल अकेले अर्जुन जैसे शिष्य पास हुए, ऐसे महान अर्जुन। और आज के अर्जुन द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया, द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया, द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया, द्वापर का एक अर्जुन रथ कृष्ण से हकाया। आजकल के देखो अर्जुन रिक्शा चला रहे हैं, आजकल का देखो अर्जुन रिक्शा चला रहे हैं, कलिकाल कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलिकाल कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। भाव से जय हो। ये द्वापर में महाराज अर्जुन और कृष्ण की जो मित्रता, भगवान को अपना संबंधी बना लेते थे। अर्जुन इतने बुद्धिमान थे, जब जरूरत पड़ता था तो मित्र बना लिया, जब जरूरत पड़ा तो भाई बना लिया, जब जरूरत पड़ा तो सारथी बना लिया। और हम आप कुछ नहीं बनावा चाहिए थे तो भगवान के साथ कल्याण कर दिया है। भगवान से प्रेम करो, भगवान ने कहा कुछ तो संबंध जोड़ लो, लेकिन फिर भी हम आप जोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
तो आजकल के अर्जुन बेचारे क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आया त्रेता। त्रेता में बड़ा सुंदर भाव कवि ने दिया। त्रेता का एक रावण, त्रेता का एक रावण जिसने चुराई सीता। 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 और आजकल के रावण, हाँ, अब आजकल के रावण क्या कर रहे हैं? बोले घर घर में बैठा रावण सीता चुरा रहा है। घर घर में बैठा रावण सीता चुरा रहा है। घर घर में बैठा रावण सीता चुरा रहा है। घर घर में बैठा रावण सीता चुरा रहा है। कलिकाल कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलिकाल कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अरे त्रेता में एक रावण हुआ जिसने पंचवटी से भगवती सीता का हरण कर ले गया। और आज हमारे आपके घर में ही रावण बैठा है, पर हम आप देख नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे हैं। कहां कहां अरे छिप कर नहीं बैठा है। सतर्क हो जाओ, तुम्हारे हाथ में है। ये मोबाइल ही रावण बन करके आया है महाराज, ये अंग्रेजों का देन है? अब तो ये मोबाइल लेके हम आप बैठ गए, परिवार का करते ऐसे नहीं मतलब है। दिन भर चला गए ड्यूटी पर, समझक जूं भैया धीरे से। शाम को हम घर में आते हैं तो अपने परिवारों के बीच में बैठ करके जलपान करते हुए अपने बाल बच्चों से हाल चाल पूछे, आपने कितना पढ़ाई किया, क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं, दिन भर वहां ऑफिस में मोबाइल चलाए हैं, फिर भी पेट नहीं भरा। घर में आ गए हैं, प्यास लगी है, चाय आ गया है, पीने का समय नहीं है, पूछने का समय नहीं है, मोबाइल विचारने का समय है। मूड़ी नीचे गाड़िए और खाली मोबाइल विचारित है। यही मोबाइल रावण है। हम विचार रहे हैं, घर के मुखिया हैं, परिवार भी विचारना शुरू कर देगा, पुत्र पुत्रियां भी विचारना शुरू कर देंगी, तो महाराज क्या होगा घर में? तो इसलिए अभी भी सतर्क हो जाओ। द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, अब क्या आया? कलयुग। इसमें क्या हो रहा है? चाहे जितना सरल साधन बनाए दो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसन अतना सरल साधन तो हम लोग नहीं बना सकित है। वो लिख दी, वो जान गया रहा कि 3 युग तो कोनो मेर बीतेगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाला भगवान की प्राप्ति कर लेता था। अश्वमेध यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति कर लिया। लेकिन ये कलिकाल आ रहा है, इसमें महाराज कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहा कृपा करके कौनो तो संसाधन दिए जाओ ये कलिसुत के प्राणियन का। तक कहीं नहीं एक इस कलिकाल में जो भगवान के नाम का संकीर्तन करेगा। आप सबको पूर्व चौपाई के माध्यम से हमारे पूज्य महाराज जी ने अवगत कराया है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि इनके पास समय नहीं रहेगा, तो कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधियू में पुनियाध। बोले तुलसी संगत साधिक हरहि कोटि अपराध। बाबा जी ने इतना सरल साधन लिख दिया, एक घड़ी आधी घड़ी, वो हम कहें नाई समय है, कहें आधियों में पुनियाद। अतना तो पैबो 5 मिनट के लिए अगर आप नेत्र बंद करके अपनी कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, एक मन, इन 11 इंद्रियों को शांत करके एकाग्रचित करके भगवान के समक्ष खड़े हो जाओगे, नेत्र बंद करके और भगवान का ध्यान करोगे, तो महाराज खड़वांग जैसे राजा एक मुहूर्त में ही भगवान का दर्शन कर लिए। और तुम्हारे तो पास 5 मिनट का समय, लेकिन फिर भी नहीं। तो आजकल के लोग इस कलयुग में क्या है, बड़ा सुंदर भाव है।
मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है। हमारे आपके पास चाहे जितना हो, लेकिन अगर कोई वास्तविकता में भूखा आ जाए, कहां से आए हो है, क्या हो, कहां घर द्वार है तुम्हारा, क्या करते हो? अरे पहले उसको खिला दो, एक रोटी मांग रहा है रोटी खिला दो, उसके बाद बिठाओ फिर पूछो। हमारे यहाँ का सनातन धर्म में यही संस्कृति है, यही सभ्यता है, यही आचार व्यवहार है, लेकिन हम भूल गए। तमाम प्रश्न करेंगे, प्रश्न इतना करेंगे कि वो बेचारा मन में विचार करेगा, नहीं नहीं रह दो महाराज, खाबे ना जाए, यह कह के चल दे। तो बहुत हमारे आपके पास है, बेकार है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता 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 है। और सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है। और सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है। और सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है। और सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है। कलिकाल कैसी उल्टी गंगा बहा 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 रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा 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 रहा है। बोलिए ज्ञानारायण भगवान की जय। ये महाराज कलिकाल का प्रभाव है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। किसी ने कहा महाराज प्रेम करना चाहिए, कहा किससे, कहा भगवान से और माता पिता से। कहा माता पिता से तो बहुत प्रेम करी थे, कहीं ठीक है रोज अइबे। एक दिन बेचारे वो पहुंच गए निरीक्षण के लिए कि इनकी संतान है, देखते हैं माता पिता का कैसे प्रेम करता है। तो पिताजी और माताजी खाट पर लेटे हुए हैं बेचारे, और जिस खाट पर लेटे हुए हैं उस खाट पर एक नीचे बिछौना भी नहीं है, और अपना पूरा परिवार घर के अंदर बैठा विराजित है, चाय पियत है मधुर मधुर, और यहाँ पिताश्री घोरावत हैं एक गिलास पानी खातिर। संयोग से वो व्यक्ति पहुंच गया, इस दृश्य को देख लिया, बुलाया, ए भैया, अरे हो घर मां की नहीं? निकल के आए, हाँ भैया। अरे आप कैसे? अरे कहा ऐसे चले आए। अच्छा ठीक है बैठिए बैठिए। तो माता पिताजी से दूर ले जाते हैं, बैठावत है कि यहाँ आओ बैठो, ऐसी ना हो। ए भैया देखो ये का होते हो। दूर ले जाकर के कुर्सी लगा दिया। उस बंधु ने कहा नहीं नहीं हम तो इन्हीं के पास बैठना चाहते हैं, यहीं बैठेंगे। और जब वहां बैठा तो उसने पूछा भैया क्या कर रहे हो? अरे महाराज माता पिता के चरणों में प्रेम नहीं, कहां करना चाहिए? बोले बचनों में प्रेम करना चाहिए, वाणियों में प्रेम। और चरणों में किसके प्रेम करना चाहिए? भगवान के श्री चरणों में। भगवान के श्री चरणों में प्रेम करो, और माता पिता गुरु के वचनों में प्रेम करो। पिताजी एक गिलास जल मांगते हैं तो चरणों से नहीं मांगेंगे, मुख से मांगेंगे। भगवान तो यही लिए मांगना बंद कर दिए, कहीं ना मांगो ना, ये अपने मन से लाए लाए अगरबत्ती लगाए जी हैं। तो माता पिता को के रूप में भगवान हमारे आपके घर में विराजित हैं, और वो अपनी वाणियों से एक गिलास जल मांग रहे हैं, और आप घर में चाय पी रहे हैं। कहां से कल्याण होने वाला है? कि सुनो जननी स्वई सुत बड़ भागी, और जे पितु मातु बचन अनुरागी। अरे वही पुत्र बड़ भागी है
जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। और इधर भगवान ने क्या कहा कि होत विवेक मोह भ्रम भागा, अतब मम चरण उपजय अनुरागा। भगवान ने कहा जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा प्रेम मेरे चरणों में अपने आप आ जाएगा, तुम्हें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।